प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं कि हर मसीह विश्वासी भाई एवं बहनों को 10 प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और ये उचित भी है। तो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनें। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इलोहिम एपोलोजेटिक्स को और प्रेस बेल आइकन को दबाइए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नंबर 1, यीशु के नाम से प्रार्थना करना चाहिए। यदि हम पढ़े यूहन्ना की पत्री अध्याय 14 वचन 14 में, यहाँ इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, यीशु के नाम से कुछ मांगे, क्योंकि ये वचन हमें यही कहता है। नंबर 2, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन 22 में यहाँ पर इस प्रकार बाइबल बताती है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। तो हमें हर प्रार्थना जो हम परमेश्वर से करते हैं वो विश्वास के द्वारा होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, नम्रता से प्रार्थना करें। यदि हम पढ़े दूसरा इतिहास की पत्री अध्याय 7 वचन 14 से 15 में, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार बाइबल बताती है, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों को त्यों कर दूंगा। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना नम्रता के साथ, दीन होकर और अपने बुरी चाल से फिर कर प्रार्थना करना चाहिए। नंबर 4, आत्मा के द्वारा प्रार्थना करें। यदि हम यहूदा की पत्री अध्याय 1 वचन 20 में पढ़े, तो यहाँ पर हमें बाइबल इस प्रकार बताती है कि पर हे प्रियों, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। तो इस वचन के द्वारा हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने को कहा गया है। तो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना चाहिए। नंबर 5, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए। यदि हम पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 वचन 14 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना उसकी इच्छा के अनुसार करना चाहिए। नंबर 6, बिना चिंता किए हुए प्रार्थना करना चाहिए। यदि हम फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 वचन 6 में पढ़ें, तो यहाँ पर हमें बाइबल इस प्रकार बताती है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा पर धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो बिना चिंता किए हुए प्रार्थना करना चाहिए, और यदि चिंता भी हो तो परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये वचन हमें यही कहता है। नंबर 7, जागते रहकर। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 वचन 41 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार बाइबल बताती है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो हमें हर समय प्रार्थना के प्रति जागृत रहना चाहिए, क्योंकि शैतान हमेशा हमें पाप में डालना चाहता है ताकि हम परीक्षा में पड़ जाए। नंबर 8, उसमें बने रहकर प्रार्थना करना चाहिए। यदि यूहन्ना की पत्री अध्याय 15 वचन 7 में पढ़े, तो यहाँ पे बाइबल बताती है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हम यीशु में बने रहें और यीशु मसीह का वचन मुझ में बना रहे। नंबर 9, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना चाहिए। यदि फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 वचन 6 में पढ़े, तो यहाँ पे बाइबल हमें इस प्रकार कहती है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना धन्यवाद के साथ करना चाहिए। जो कुछ उसने बनाया है और जो कुछ उसने मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। नंबर 10, एकजुट होकर प्रार्थना करें। मत्ती 18 वचन 19 में यदि पढ़ते हैं, तो बाइबल हमें इस प्रकार बताती है,
फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। तो हम हर मसीह विश्वासी भाई बहनों को एकजुट होकर परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, ताकि जो हम एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे वह पूरा हो जाए। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे मसीह भाई बहनों को शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।